हाय एवरीवन, जय हिंद। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। हम ऑलरेडी इस पे 3 वीडियोस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले वो देख लेना, उसके बाद ही ये वीडियो देखना। तो शुरू करते हैं इंडक्टिव रिसर्च से और डिडक्टिव रिसर्च से। अच्छा, अगर हम किसी से पूछते हैं ना कि बताओ इंडक्टिव रिसर्च क्या है, डिडक्टिव रिसर्च क्या है, तो जवाब ये होता है कि इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं और डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक, है ना। होता तो यही है, लेकिन इसकी वर्किंग क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये क्लियर नहीं हो पाते, ठीक है। और बुक्स में भी ना इतने अच्छे से नहीं दिया हुआ, तो आज हम इसको अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। शुरू करेंगे इंडक्टिव रिसर्च से। अच्छा, इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है? इंडक्टिव रिसर्च में जो रिसर्चर है वो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करता है, यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ज़ीरो से स्टार्ट करने का यहाँ पे मतलब क्या है कि कोई भी एग्जिस्टिंग थियोरी नहीं है हमारे पास फिनोमेना की, ठीक है। उस फिनोमेना से रिलेटेड हमारे पास कोई भी एग्जिस्टिंग थियोरी नहीं होती है, ना ही उस फिनोमेना से रिलेटेड हमारे पास नॉलेज होती है, क्योंकि वो चीज़ बिल्कुल नई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एकदम से नई चीज़ आके गिरी आसमान से, है ना। वो चीज़ें हमारे आसपास हो रही होती हैं, ठीक है। या तो किसी ने ध्यान नहीं दिया होता, या अगर किसी ने ध्यान दिया भी है तो उसने ये नहीं सोचा होता कि हम इसको थियरी बना दें, ठीक है। एग्जाम्पल हम अगर ले, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है ना। कितनी सदियों से ये चीज़ हो रही है, पता है। इंसान तो ऐसे ही बिहेव करता है, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम कर देता है। लेकिन एक टाइम पे किसी एक बंदे ने आके ये चीज़ सोचा, हो तो ये सबके साथ ही रही थी, है ना। लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया भी तो किसी ने ये थोड़ी सोचा है कि हाँ हम इस पर थ्योरी बना दें। जिस इंसान ने सोचा, है ना, उसने दे दिया लॉ ऑफ डिमांड। तो आप समझ पा रहे हो, ठीक है। आगे है स्पेसिफिक टू जनरल वाली बात, जो कि है मेन, है ना। तो स्पेसिफिक टू जनरल जाने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं अगर एक रिसर्चर हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में 10 बंदों को मैसेज किया कि ये मेरा चैनल है, इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो सिर्फ 3 या 4 लोगों ने मुझे रिप्लाई किया और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया। लेकिन जब मैंने उन्हीं 10 लोगों को इंडिविजुअली मैसेज किया ना, मतलब उनको डीएम किया, तो मुझे सब ने रिप्लाई भी किया और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, मैंने कई बार नोटिस किया, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इस पे तो कोई थियरी है ही नहीं, है ना। तो इसकी थियरी बनाई जाए। तो मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट किए सबसे पहले अपने, ठीक है। उसके बाद डाटा कलेक्शन किया, डाटा को एनालाइज किया, है ना, और एक थियरी फॉर्म दे दी उसको, ठीक है। तो है एक्चुअली में हुआ क्या कि मेरे पास एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन थी। ये जो मैंने किया है पीछे, ये मेरी एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन थी कि हाँ, मैंने लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज किया ग्रुप पे, 10 में से 3 ने जवाब दिया, बट पर्सनली किया तो सब ने जवाब दिया। तो एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन थी मेरी, स्पेसिफिक मैंने ऑब्जर्व किया कुछ, है ना। मैंने उस पर डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा को एनालाइज किया, है ना, और एक जनरल फ्रेमवर्क दे दिया, एक जनरल फ्रेमवर्क बना दिया, यानी कि थियरी बना दी। और थियरी का मतलब ही क्या होता है कि वो चीज़ मैक्सिमम सिचुएशन पे अप्लाई हो सकती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि इंडक्टिव रिसर्च को हम थियरी बिल्डिंग बोलते हैं, इसका काम है थियरी बनाना, ओके। अगर हम इसको कंक्लूड करें, एक थोड़ा सा समराइज करें, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास डाटा था। आप इसको वर्टिकली समझना चार्ट को, ठीक है। हमारे पास डाटा था अबाउट एन ऑब्जर्वेशन, है ना। उस डाटा से हमने एक थियरी बना दी, राइट। इसे अब हम ऐसे देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास, उस स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से हम एक जनरल फ्रेमवर्क पे आ गए, ठीक है। तो ये था छोटा सा कंक्लूजन इंडक्टिव रिसर्च का। आगे चलेंगे हम डिडक्टिव रिसर्च की ओर, ठीक है। अच्छा, इंडक्टिव का काम था थियरी बनाने का, है ना, उसका काम वहीं पर ख़त्म हो गया। अब अगर किसी को चेक करना है कि जो वो थियरी है जो कि जनरल फ्रेमवर्क है, यानी जो पहले हमने थियरी पढ़ी है ना, वो एक जनरल फ्रेमवर्क हो गया कि क्या वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे ट्रू होल्ड करेगी या नहीं करेगी, है ना। तब रिसर्चर करता है डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल, ठीक है। याद रखो कि थियरी बनाने का काम जो है वो इंडक्टिव रिसर्च का है और उस थियरी को टेस्ट करने का काम डिडक्टिव रिसर्च का होता है ना। इसीलिए हम डिडक्टिव रिसर्च को थियरी टेस्टिंग भी बोलते हैं।
इसको याद रख लेना, क्वेश्चन अगर आए कि है ना थियरी टेस्ट करने का काम कौन से रिसर्च का है, तो वो काम करती है डिडक्टिव रिसर्च, और थियरी बिल्डिंग का काम, थियरी बनाने का काम करती है इंडक्टिव रिसर्च, राइट। अच्छा, हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे रिसर्चर जो है उसने जीरो से स्टार्ट नहीं किया कुछ भी, उसके पास तो थियरी थी, है ना, उसके पास एक प्री एग्जिस्टिंग थियरी ऑलरेडी है ना। अब हम देखेंगे कि क्या वो जनरल थियरी जो है, क्या वो किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट या स्पेसिफिक सिचुएशन में ट्रू होल्ड करती है, मतलब अप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। तो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेगा, वो हाइपोथेसिस बनाएगा, ठीक है, डाटा कलेक्ट करेगा और फाइनली हाइपोथेसिस टेस्ट करेगा अपना, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, अगर हम इसको कंक्लूड करें डिडक्टिव रिसर्च को, तो हमारे पास एक थ्योरी थी, इसको भी वर्टिकली समझना, ठीक है। हमारे पास एक थ्योरी थी, हमें उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में या कॉन्टेक्स्ट में चेक किया। हमारे पास एक थ्योरी थी, हमने उसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट में चेक किया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आ जाओ फ्रॉम वाली साइड पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक जनरल फ्रेमवर्क था, है ना, हम एक जनरल फ्रेमवर्क में थे, हम एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट पे आए, है ना। फिर से सुनो, हमारे पास एक थ्योरी थी, हमें उसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन या कंटेक्स्ट में चेक किया, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, हम एक जनरल फ्रेमवर्क में थे, उससे हम एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट पे आ गए, ठीक है। ये है डिडक्टिव रिसर्च का छोटी सी समरी, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंडक्टिव और डिडक्टिव का। जो इंडक्टिव का काम है वो है थियरी बिल्डिंग का, डिडक्टिव का काम है प्री एग्जिस्टिंग थियरी को टेस्ट करने का काम, ठीक है। थैंक यू।